16 सितंबर को जनपद मनाईटाड़ स्थित अपने आवास पर किन्नर सुनैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्वेता के साथ चल रहे विवाद पर खुलकर बयान दिया। सुनैना ने कहा कि किन्नर समाज के नाम पर जो बहरूपिया आतंक फैला रहे हैं वह बेहद गलत है और इस मामले में श्वेता द्वारा बरवा अड्डा थाना को सौंपा गया सराहनीय कदम है। हालांकि सुनैना ने श्वेता द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है और उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि श्वेता उसकी बहन जैसी है और जहां भी आवश्यकता होगी वह अपने साथ खड़ी रहेगी। साथ ही सुनैना ने किन्नर समाज से एकजुट होकर हर समस्या का समाधान करने की अपील की और कहा कि किसी को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, वह सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बताइए मैडम, आज जो मीडिया को बुलाया मैडम, क्या मामला बताएं। सबसे पहले जितने मेरे धनबाद के मीडिया कर्मी भाई हैं और मेरे जिला प्रशासन है, सबको दिल से नमन, राधे राधे, जोहार जोहार। और बुलाने का आपका यही मेरा मकसद है कि विगत कई दिनों से मेरी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहती, मैं कहीं आना जाना भी नहीं कर रही, उतना समाज सेवा में मैं जुड़ी हुई हूँ। और अखिल भारतीय झारखंड सरकार किन्नर कल्याण बोर्ड की मैं सदस्य भी हूँ, झारखंड सरकार द्वारा। तो अभी विगत दिने मैंने कल परसों के समाचार सुनी, परसों दिन का, कि जैसे नकली किन्नरों का उत्पाद और ये सब, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जो हमारे समाज को बदनाम कर रहे थे कुछ लोग ऐसे, जो पुरुष होते हुए भी औरतों का जैसा व्यवहार कर रहे थे, किन्नरों का नाम बदनाम इसमें हो रहा था, किन्नर समाज का ही। और किन्नर समाज को इस बदनामी से निजात दिलाने के लिए जो हमारी झरिया की है, वो भी किन्नर कल्याण बोर्ड के अंदर है धनबाद जिले में, तो वो मतलब अच्छा एक पहल निकाली। जो काम मैंने पहले किया था 8-9 महीने पहले, पकड़ के 5 जनों को और बरवड्डा थाने के हवाले किया था, दीपक सर थे, तो वही काम उसने, फिर ये सब बीच में ठंडा हो गया था, फिर ये सब उधम मचाने लगे, आए दिन पब्लिक को परेशानी करना, यात्री लोग को रोक के गाड़ी उल्टा सीधा कहना। तो ये सब जो उसने रोका है, श्वेता ने, हमारी बहन ने, तो वो मैं उससे बहुत ही प्रभावित हूँ और बहुत सराहनीय कार्य हमारे किन्नर समाज द्वारा उसने किया है। लेकिन कल की मैंने एक न्यूज़ देखी कि मैं कहीं कार्यक्रम से लौट रही थी और उनको देखा भागा भागी करते, तो मैं जा रही थी मिलने कि कौन से ये लड़के हैं, तो देख रहे रोड पे सब निकल रहे थे, तो मैंने उनको रोका और बोला कि बाबू इस तरह का आप लोग इस तरह का हरकत मत करो, क्योंकि अब अत कर रहे हो आप लोग। और इसी दौरान मैं कुछ देर के बाद बात की, 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 1 मिनट बात की होंगी, और उसके बाद मैं अपना गाड़ी से ही चलने लगी। 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ी, टर्निंग है, वहाँ जाकर ब्यौरा ले सकते हैं, बरवड्डा थाना के पहले टर्निंग है। टर्निंग में उनका गाड़ी पार होने लगा, मेरी बहन श्वेता का, तो उन्होंने, कल मैंने न्यूज में देखा आज कि आरोप लगाए रही है जो मुझ पे। क्या आरोप लगाया गया आपके पास? आरोप में यही लगा रही है कि हम कहाँ मेरे से उनका आमना सामना हो तो गाली गलौज की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी बातों को खंडन करती हूँ, क्योंकि मैं जिस गुरुवंश से शिक्षा प्राप्त हूँ और एक अच्छा कार्य करने वाले को कभी कोई गाली दे सकता है। वो हमारे पूरे किन्नर समाज झरिया धनबाद के अंदर एक सराहनीय कार्य किया है उन्होंने, तो उनकी ये सराहनीय कार्य को मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और सम्मान भी करती हूँ। तो जो अच्छा इंसान वो अगला कर रहा है, तो फिर मैं पागल हूँ जो उनको जाऊंगी गाली गुप्ता करने, क्या फायदा है मुझ में। फिर ये भी से मारने की धमकी की बात आ रही जी है। जी जी बिल्कुल, मैं इन सारी बातों को खंडित करती हूँ कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। हमारी एक शिष्य थी पीछे बैठी, मैं झूठ पे पर्दा नहीं डालती, उसने 2 अपशब्द बल बोले जिसपे मैंने उनको डांटा भी कि नहीं, गलत बात, वो हमारी आपसी बात है, थोड़ी ऊंच नीच होती है हमारे किन्नर समाज में, वो अपने जगह पे है, लेकिन यहाँ पे उसने अच्छा कार्य किया है, इसलिए खबरदार। और ये सब फालतू बातें यहाँ एकदम बिल्कुल नहीं बोलोगे। और उसके बाद मैंने अपने गाड़ी को खोल दिया। एक बात और पूछना चाहेंगे। जी, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चलता है कि धनबाद स्टेशन और गोविंदपुर में भी कुछ लड़के लोग किन्नर का वेश बनाकर गलत काम करते हैं, तो क्या आगे इसमें क्या देखा जाएगा? देखिए, धनबाद स्टेशन हो या गोविंदपुर का खालसा हो, जैसा आप बोल रहे हैं, ये मुझे भी कोई कोई जजमान फ़ोन करके बोलता है कि दीदी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें भी बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लूँगी। और जहाँ हमारी ज़रूरत हो, श्वेता हाउएनी किसी भी तरह से हमारे को बुलाए, हम उनके साथ हूँ, हम किन्नर समाज के साथ हूँ। और ये जो
अभद्रता और फैलाई जा रही है समाज के अंदर लड़कों के द्वारा, इसको रोकथाम करने में जो उनका मेरे से सहयोग चाहिए, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। वो यहाँ भी आवे, स्टेशन का मामला को समझें, फिर गोविंदपुर में भी हो रहा है कचरागिरी, उसको भी वो लोग समझें। मेरी जहाँ जरूरत पड़े अगले को, मेरे से भी वो बोले, और मैं उनके साथ हूँ, आज भी कल भी। जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जिला प्रशासन से यही मैं कहना चाहूंगी कि मिथ्या बात मेरे पे कल का जो उन्हें पता नहीं किसके बरगलाने पे या किसी के कहने चढ़ाने बढ़ाने पे वो जो मिथ्या आरोप मेरे पे लगाई हैं, उस पे कृपया ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि वो भी समाज सेविका है, मैं भी समाज सेविका हूँ, वो भी किन्नर कल्याण बोर्ड धनबाद जिला के अंदर सदस्य है, मैं भी हूँ। तो इस तरह से आपस में हम एक दूसरे को अगर छींटा मारेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप मुझे कहोगी, मैं आपको कहूंगी, और खास करके जिला प्रशासन से मैं ये भी हाथ जोड़ के कहूंगी कि जो श्वेता ने किया वो सराहनीय कार्य है, बहुत ही अच्छा काम किया, और जहां भी उनको जरूरत पड़ेगी हम लोग जिला प्रशासन की मदद लेंगे। और इस जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है लड़कों के रूप में किन्नर समाज को बदनाम करने का, उस पे मैं हमेशा उसके साथ हूँ। और इससे पहले भी मैंने पहल किया था, 10 महीने 9 महीने हो रहे हैं, और पहल मैंने ही किया था। तो जो आरोप मिथ्या लग रही हैं, मैं उसे खंडित कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मेरी स्वास्थ्य अभी अच्छी नहीं रहती, स्वास्थ्य में मेरी थोड़ी गिरावट है। मैं निमोनिया पेशेंट हूँ, मेरा दुर्गा विवेकानंद से हॉस्पिटल से इलाज भी चलता है, और एहसान डॉक्टर पाड़ूपाला, उनसे भी मेरा कभी कभी ज़्यादा इमरजेंसी रहता है तो इलाज चलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी श्वेता से, खास करके आपके चैनल के माध्यम से, कि आप हमें पे छींटा मारो, हम आप पे मारे, ये समुदाय हमारा शिक्षा नहीं देता। और रह गई बात कि किसी के बोलने से या मेरे शिष्य अगर 2 लफ्ज आपको बुरे बोले हों, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन से माफी मांगती हूँ, और आपस में हम लोग मिलजुल के रहें और मिलजुल के आगे भी कार्य करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनैना सिंह किन्नर।